जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले एग्जामों की तैयारी। इसमें हम करने वाले हैं अरिथमेटिक के अंतर्गत औसत। ठीक है। ये आपके छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, पटवारी, व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले अन्य एग्जाम जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं, पीएससी, पीपीसीएस, इन सभी के लिए ये उपयोगी होगा। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जैसे नॉर्मली बुकों में दिया जाता है, किताबों में जो 2 से 3 लाइन नहीं रहता, उसमें 10-15 लाइन बताया जाता है या एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। हम उस ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि 2 से 3 लाइन में हम उत्तर लेके आएंगे। ठीक है। 2 से 3 लाइन में उत्तर लेके आएंगे और इसी स्पीड से बनाने पर ही आपका जो नौकरी है या फिर जो भी नौकरी की आप इच्छा रखते हैं, इसी स्पीड से बनाने पर ही आपको नौकरी प्राप्त हो सकता है। देखिए, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। इसमें नंबर कटने की संभावनाएं कम होती है। इसमें लिमिटेड कुछ चीज़ों को पढ़कर आप जो है बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। जैसे हम अगर इंडियन जीएस की बात करें तो उसमें 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से 4 सेक्शन रहते हैं: पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, है ना। और एक सब्जेक्ट और भी रहता है, मतलब 5 हो जाएगा, साइंस। तो इन सभी को मिला के आपको पढ़ना पड़ता है तो आपको 30 नंबर देगा। लेकिन मैथ्स अकेले आप पढ़ लेंगे तो 20 से 30 नंबर देगा। कंप्यूटर 20 से 30 नंबर देगा। रीजनिंग जो है 20 से 30 नंबर दे देगा। कम आपके कहा जाए तो कम प्रयासों में। इसलिए हम आज कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न है 1 से 2 लाइन में बनकर तैयार हो जाए। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। तो औसत क्या होता है? वैसे तो हमारा बेसिक वीडियो है, फिर भी हम बता देते हैं कि औसत ये क्या चीज होता है। औसत किसे कहते हैं? जैसे कोई भी चीज को हम जैसे बांट लेते हैं, जैसे ए बी प्लस सी प्लस डी। इनको हमने कुछ कुछ रुपए दे दिए। इसको इसको दिए 10 रुपये, बी को दिए 5 रुपये, सी को दिए 20 रुपये और डी को दिए 40 रुपये। अब औसत क्या होगा कि इन सभी को जोड़ने के बाद, ठीक है, इन सभी को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो टोटल संख्या में यदि हम उसको भाग दे दें तो हमारा औसत कहला जाएगा। 20 और 40 हो जाएगा 60, 60 और 10 हो जाएगा 70, 70 और 5 हो जाएगा 75। ठीक है। यदि हम इसको 4 से भाग देंगे तो आने वाला जो संख्या है, आने वाला जो उत्तर होगा वो इसका औसत कहलाता है। ठीक है। वो इसका औसत कहलाता है। औसत इंक्लूडेड ये मान लें कि हमारे पास एक लंबी लंबी लकड़ी है ना। ये ऐसी कुछ लंबी लकड़ी है, कुछ छोटी लकड़ी है, कुछ लंबी लकड़ी है। यदि हम इसको एक औसत पर लाना चाहें तो क्या होगा, इन सभी के जो हाइट है वो एक बराबर हो जाएगा। जिस सभी की हाइट है वो एक बराबर हो जाएगा। जिस लकड़ी की हाइट ज्यादा है वो अपना कंट्रीब्यूट करेगा छोटे वाले को। ठीक है। जिस लकड़ी की हाइट ज्यादा है वो अपनी हाइट को कंट्रीब्यूट करेगा छोटे हाइट की लकड़ियों को। कहने का मतलब ये है जिसके पास पैसा ज्यादा रहता है वो दूसरे को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। जिसके पास वैल्यू ज्यादा होगा वो दूसरे को कंट्रीब्यूट करके सबको एक लेवल में ले आएगा। ठीक है। सबको समान रूप से एक लेवल में ले आएगा। इसी को हम कहते हैं औसत। ठीक है। यदि हम इसका बेसिक क्लास और कभी आपको पढ़ाएंगे तो और बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे कि औसत क्या होता है और वो किस प्रकार से हम इसको शॉर्ट करके बना सकते हैं। वैसे ये हमारा बेसिक क्लास है, साथ साथ क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए इसमें बेसिक तो बताया जाएगा, लेकिन साथ में जो बहुत डीप नॉलेज है वो आपको अलग से ना बता के जब भी हम उसकी आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन में वहाँ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है ना, वैसी संख्याएं जो अपने या स्वयं या फिर एक से डिवाइड हो, है ना। वैसी संख्याएं जो एक या स्वयं से डिवाइड हो वो हमारा कहलाता है अभाज्य संख्या। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हम देखने वाले हैं। देखिए, 2, 3, 5, 7, है ना। 7 के बाद हो जाएगा आपका 11 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और कहीं छूट गया, 17। ये देखिए, ये 17। इन सभी को जोड़ने के बाद आपको भाग देना है किससे? पुनः 10 से।
ठीक है। इन सभी को जोड़ने के बाद आपको पुनः 10 से भाग देना है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 129। 10 से भाग देंगे तो देखिए भाग देने की आवश्यकता नहीं है, नीचे जीरो है, ऊपर अगर ऊपर जीरो नहीं है और नीचे जीरो है, यदि ऊपर जीरो होता है यूनिट डिजिट पर तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाता। ऊपर डिजिट नहीं है, ऊपर जीरो नहीं है तो क्या होगा, नीचे से जीरो हटाना है तो ऊपर एक डॉट लगाना है। इनकेस ये हो जाएगा 12.9 आंसर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या हमने पहले पूरे 10 अभाज्य संख्या निकाला, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इन सभी को जोड़ने के बाद हमने टोटल कितना संख्या था, 10 संख्या था, तो हमने इसको 10 से भाग कर दिया, तो ये हमारा अभाज्य संख्या आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अब इसमें हम कुछ और देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लगातार जो संख्याएं होती है उसमें हम कुछ ट्रिक समझेंगे। लगातार संख्या क्या होती है, तो लगातार संख्याएं, लगातार संख्या, लगातार संख्या का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 16, ये लगातार संख्या। लगातार संख्या में हमेशा डिफरेंस इक्वल रहता है, जहाँ यहाँ डिफरेंस एक का है, 2, 3 के बीच एक का है, मतलब इस पूरे सीरीज में एक का अंतर है, ये हम लगातार संख्या कहेंगे। दूसरा हम सम संख्या को भी लगातार सीरीज कहेंगे, जैसे 1, 2, 4, 6, 8 और 10, ये भी हमारा लगातार संख्या, ठीक है, क्योंकि इसमें अंतर समान है। उसी प्रकार कोई विषम संख्या होगा उसे भी हम लगातार संख्या ही कहेंगे, 1, 3, 5, 7 और 9, ये भी हमारा लगातार संख्या होगा। और देखिए जैसे किसी भी नंबर का टेबल, ठीक है, किसी भी नंबर का टेबल को भी हम लगातार संख्या कहेंगे। जैसे देखिए ये हमारा 2 का टेबल हो गया, उसी प्रकार यदि हम 5 का करें तो 5, 10, 15, 20 और ये 25, तो ये भी हमारा लगातार संख्या है। लगातार संख्याओं को जोड़ घटाव करने के लिए हमको, या फिर उसका औसत निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगातार संख्याओं में जोड़ घटाव करने के लिए या फिर उसमें औसत प्राप्त करने के लिए हमको प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हमको एक प्रश्न पूछ दिया गया कि लगातार 52, ठीक है, लगातार 52, ठीक है, विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर का जो औसत है, ठीक है, औसत जो है वो है 104, ठीक है, इतना हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इस सीरीज में, ठीक है, इस लगातार देखिए इसमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 52 लगातार संख्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा ये नहीं बताया है ना, 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, या जैसे ऑड संख्या है तो 1 से हो सकता है, 3 से स्टार्ट हो सकता है, 5 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो कितने से स्टार्ट होगा इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इसमें आपको गैप निकालना रहता है, गैप, ठीक है। अब गैप का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास लगातार 3 संख्याएं, 2, 4 संख्याएं, 1, 3, 5 और 7, और इनके बीच में गैप कितना है, ये एक गैप, ये दूसरा गैप और ये तीसरा गैप, ठीक है। तो यदि संख्या जितना होगा उससे एक कम गैप होता है, ठीक है, जैसे देखिए 1, 3, 5, 7 टोटल 4 संख्याएं हैं, और 4 संख्याओं में गैप कितना होगा, तो 1, 2, 3। उसी प्रकार यदि हम 5 संख्या देख लेते हैं, 1, 2, चलिए कुछ 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 भी संख्या मान लीजिए, लगातार 5, 7 और ये 9, ये हमारे पास 5 संख्या गए, और 5 संख्या में गैप कितना होगा, तो 1, 2, 3, 4। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना भी, जैसे आप 52 संख्या लिखा तो 52 तो लिख के देखेंगे नहीं, तो टोटल में एक माइनस करेंगे ना तो हमको गैप पता चल जाता है, ठीक है, टोटल में एक माइनस करने पर हमको गैप पता चल जाता है, टोटल में एक माइनस करने पर हमको गैप पता चल जाता है। अब इससे क्या प्राप्त होगा, देखिए हमको दिया गया है नंबर कितना, 52, ठीक है, और 52 में अगर हमको गैप निकालना है तो कितना बचेगा हमारे पास, गैप बचेगा हमारे पास 51, मतलब 51 गैप है हमारे पास। अब देखिए, और यदि आपको छोटी संख्या निकालने को कहा जाए, छोटी संख्या निकालने को कहा जाए, तब क्या करेंगे कि छोटी संख्या निकालने के लिए हमको औसत में गैप माइनस करना है। क्या करना है हमको, औसत माइनस गैप, ठीक है। औसत कितना लिखा है हमारे पास, औसत है 104, तो 104 करेंगे, माइनस करेंगे 51 को, इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 53, ये 53 हमारा आंसर आ जाएगा।
उसी प्रकार यदि हमको बड़ी संख्या ज्ञात करने कहा गया तो बड़ी संख्या ज्ञात करने का लिए कहा जाएगा तो हमको औसत में प्लस करना है इसी गैप को। तो कितना हो जाएगा देखिए, 104 प्लस 51, ठीक है, 104 प्लस 51, तो ये हो जाएगा हमारे पास 155। ठीक है, हमने दो वैल्यू निकाल ली, अब देखते हैं तीसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तीसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब हमको पूछा जाएगा कि जितने भी हमारे पास अंक हैं उसका योग पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर छोटी या बड़ी संख्या का योग पूछा जाएगा। ठीक है, छोटी और बड़ी संख्या का योग पूछा जाएगा, तो योग में क्या लिखना है ये देखिए। योग में क्या लिखना है, तो जब भी आपको योग कहा जाएगा तो औसत में 2 का गुना करें। ठीक है, योग कहा जाएगा तो औसत में 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 208। उसी प्रकार यदि अंतर कहा जाए कि दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, तो हमको गैप में 2 गुना करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 102। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी पूछे जाएंगे, इस पूरे को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, अभी इसी कॉन्सेप्ट पर। लगातार हमको दे दिया गया है 61 संख्या है ना, 61 संख्या दे दिया गया है और इसका औसत हमको दिया गया है, औसत हमको प्राप्त है 524। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है, टोटल संख्या दे दिया गया है, हमको निकालना है यहाँ से गैप, तो गैप निकाल लेते हैं। गैप निकालने के लिए टोटल में 1 माइनस करेंगे, गैप निकल गया। ठीक है, अब इसमें हमको बड़ी संख्या छोटी संख्या जो चाहे वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, औसत, औसत में आपको गैप प्लस करना है, बड़ी संख्या मिल जाएगा। ठीक है, औसत में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 6 2 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास बड़ी संख्या हो जाएगा 584। ठीक है, अगर इसी में छोटी संख्या निकालने को कहा जाए तो औसत में क्या करना है, गैप को माइनस करना है। ठीक है, औसत में गैप को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 464। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 464। अब देखिए हमको पूछ दिया यदि अंतर या योग। ठीक है, ये तो पता है योग कैसे करना है। योग करेंगे तो हमको औसत में, ठीक है, ये 524 है, 524 का दुगुना करेंगे, ठीक है, तो हमको योग मिलेगा। 524 का हो जाएगा 1048, ये हो जाएगा 1048, 1048। अगर अंतर कहा गया दोनों संख्याओं का, तो जो गैप है, सॉरी, जो गैप में आपको डबल करना है, तो गैप का डबल कितना हो जाएगा, 60 का डबल 120। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 से कम सभी विषम संख्याएं क्या होंगी, तो विषम संख्या हमारे पास 1 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7, और ऐसे ऐसे करके 100 से कम कहा गया ना, तो 100 से कम तो 99 है। मतलब 1 से लेके 99 तक के विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। टोटल संख्याओं को जोड़िए और फिर कितनी संख्या हो रही है हमारे, उसके बाद हमारे पास संख्याएं कितनी हो रही है, उसमें हमको माइनस करना है। ठीक है, तो 50 संख्या हमारे पास हो जाएगी, उसको हमको माइनस करना है। लेकिन अगर ऐसा करते बैठे कि 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 +99 और डिवाइड बाय 50 करें तो आपका समय निकल जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक रहता है एवरेज निकालने के लिए, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक क्या है ये देखिए, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ये हमारे एवरेज निकालने का तरीका है। फर्स्ट संख्या क्या है, 1 है, लास्ट संख्या क्या है, 99 है। ठीक है, और ये 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, ये हो गया हमारा 100/2 = 50, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 100 से सभी सम विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 50। अगर सम संख्या कह दिया जाता तो, है ना, वैसे तो हमारे इसमें आंसर आ गया 100। ठीक है, अगर सम संख्या कह देता तो चलिए एवरेज निकालते हैं सम का। तो यहाँ भी हम फर्स्ट प्लस लास्ट लेंगे और 2 करेंगे। तो फर्स्ट के लिए 100 तक, देखिए कम या 100 में अंतर होता है, यदि 100 तक बोले या फिर 100 कम बोले, 100 से कम मतलब 100 से कम मतलब 100 से नहीं लेना है। इस प्रश्न के हिसाब से हमको 100 को नहीं लेना है। यदि हम सम का निकालेंगे तो पहला हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 2, और लास्ट हो जाएगा 98। अब इसका निकाल के देखते हैं, 2 + 98 = 2, है ना, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा
इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इन केस क्या हो गया हमारे पास, 100 से कम विषम संख्याओं का औसत 50 और 100 से कम सम संख्याओं का भी औसत 50। ठीक है, अब इसी में एक तीसरा एंगल देखते हैं, इसी में एक तीसरा एंगल देखते हैं। तीसरा एंगल यदि ये कम ना बोल के, है ना, 100 अगर तक बोल देते हैं, सॉरी इसमें ठीक है, कम ना बोल के यदि तक बोलते तब कैसे करते, सम संख्याओं का, है ना। अगर विषम का बोलते तब तो 50 ही आने वाले हैं, है ना। 100 तक विषम संख्या, तो 100 एक सम संख्या है, ये केवल सॉरी 100 एक सम संख्या है, तो ये विषम संख्या तक बोल देता कि 100 से विषम सॉरी 1 से विषम तक या फिर 100 तक विषम संख्या, तो उस केस में भी आंसर यही आने वाला है, केवल सम में चेंज हो जाएगा। पहला संख्या हो जाएगा आपके पास 2 और लास्ट हो जाएगा 100, क्योंकि 100 जो है सम संख्या है। अब इसको फॉर्मूला में बैठा लीजिए, 2 + 100/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 102 और 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, तो जो भी वर्ड होगा उसको समझते जाइएगा, तक बोला है कि कम बोला है। आगे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। n संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है, तदनुसार n + m संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, m संख्याओं का औसत n² है। क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया है ना, बस वैसे लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया है हमको बस वैसे ही लिखते जाना है। ठीक है, तो कहा गया है कि m संख्या, ठीक है, m संख्या का एवरेज कितना है, m संख्या का एवरेज है n²। ठीक है, औसत है तो हमको टोटल कैसे ज्ञात, देखिए जब भी हमको टोटल निकालना होता है तो हमको औसत और संख्या को गुना करते हैं। ठीक है, जब भी हमको कुछ टोटल संख्या निकालना होगा ना, देखिए इसका फार्मूला ही देख लीजिए, औसत का मतलब क्या, औसत बराबर होता है आपका योग, है ना, बटा संख्या। ठीक है, योग बटा संख्या। अब यहाँ से आप जो निकालना निकाल सकते हैं, योग निकालना है तब क्या करेंगे, संख्या को औसत से गुना करेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है ना। देखिए इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए कहीं पे। अब देखिए औसत निकालने के लिए योग बटा संख्या है, ये और यदि हमको संख्या निकालना हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर सॉरी हमको योग निकालना है तब कैसे करेंगे, तो योग यदि आपको निकालना है तो योग को ऊपर रखिए और औसत गुना संख्या, ये हमारा निकल जाएगा योग। और यदि संख्या निकालना है तब कैसे करेंगे, संख्या निकालना होगा तब कैसे करेंगे, देखिए संख्या निकालना होगा तो योग में हमको औसत माइनस कर औसत को डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये एक बेसिक फार्मूला है, आपको नहीं आता इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। यदि आपको ये फार्मूला नहीं आता तो इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे अब हमको योग निकालना है m का, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे n² गुना m। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि n संख्याओं का औसत m है, तो n संख्याओं का n का हमको योग निकालना है, n का योग निकालेंगे तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, m² गुना। ठीक है, अब कहा गया है m + n का औसत क्या होगा, m + n का औसत क्या होगा, तो सिंपली हम इसको जोड़ देंगे, n गुना m प्लस m² n। ठीक है, बटा m + n। ठीक है, m + n। अब इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे, कॉमन क्या है, तो प्लस n, यहाँ भी m है यहाँ भी n है, तो हम निकाल लेते हैं, m और n हमारा कॉमन हो गया, बचा अंदर n + m और नीचे है m + n। या प्लस की संख्या लगा तो हम आगे पीछे किसी को ही भी कर सकते हैं, तो ये कट गया, बचा हमारे पास n। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र 10 द्विअंकी संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक बदल जाते हैं, परिणाम स्वरूप उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है जिन संख्याओं को उसने गलती की है आंसर में। ठीक है, जिन संख्याओं को उसने आंसर में गलती की है उसका योग संख्या को उसने गलती की है। ठीक है, उस अंकों का अंतर पूछा गया है। ठीक है, उस अंकों का अंतर पूछा गया है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए बोला गया है 10 द्विअंकी संख्या, तो संख्या या तो x हो सकता है या y। अगर इसी को हम पलट देंगे तो ये y और x हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 10 द्विआधारी है तो ये हो जाएगा हमारा tan x + y हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर बदले इंटरचेंज किए हुए अंकों में ये हो जाएगा y10 या फिर 10y प्लस, इस प्रकार ये संख्याएं हमारा बदल जाती है। यदि हम इसको वापस आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के लिए आप बस लास्ट वाला याद रखिएगा, जब भी हम इसका योग निकालेंगे, है ना, इन दोनों का योग निकालेंगे, बदले हुई संख्या का योग निकालेंगे तो ये हमारा निकलता है 11 इंटू एक्स प्लस वाई, और अंतर निकालेंगे तो 9 से ही एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई, इस प्रकार से इसका आंसर निकलता है। ठीक है, अब पूछा गया है कि जिन संख्याओं में उसने अंतर की गलती की थी, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि हमको अंतर पूछा गया है, देखिए ये हमको अंतर पूछा गया है, अंतर। तो अंतर के लिए क्या करेंगे, जितना भी संख्या होगा, है ना, उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे और उसको इससे भाग दे देंगे। सबसे पहले हमारे पास कितने संख्या थे, तो 8। ठीक है, 8 पॉइंट कम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 8 पॉइंट कम प्राप्त हुए हैं। अब इसको यदि हम 9 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आंसर, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 2। ठीक है, ये संख्या देखते हैं और उसको ज्ञात करने वाला, ये थोड़ा आपको ट्रिकी क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न होगा वो ट्रिकी प्रश्न होगा। ट्रिकी प्रश्न कैसे होगा, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको एक रामबाण सूत्र याद करना है। तो यदि एक वास्तविक में इसको लिखा क्या गया है, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर है, सॉरी, एक तो एक बार है, दूसरा तीन तीन बार है, चार चार बार है ना। तो जो संख्या जितने बार है उतने बार उसको ऐड करके हमको औसत निकालना रहता है ना। जैसे यहाँ देखिए, एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार होगा, इसी प्रकार पांच पांच बार होगा, सात सात बार होगा। इन सबको जोड़ के हमको औसत ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना है ना। ये हो जाएगा 2n+1 बटा 3, 2n+1 बटा 3। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा देख 2 हो गया, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 7 जहां तक गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा नीचे 3। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 एक, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 एक 15, 7 दूनी 14, 14 एक 15 बटा 3 और 3 पंचे 15, ये हमारा 5 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा 5 इसमें आंसर आ गया। इसके इस सूत्र से आप आराम से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना। प्रूफ करना होगा तो बाद में किसी वीडियो में इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे कि किस प्रकार ये सूत्र आया है। लेकिन यही से मान लीजिए, यदि इतना आप रट लेंगे तो आपको लिए बहुत कुछ कुछ चीज़ें जो है रटने योग्य ही है, उसके लिए आप इसमें कुछ भी और नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके रटने वाला हो गया। ये 3 और जो 2 है हमारे फार्मूले से आया है, याद रखिएगा। जो 3 और 2 है वो हमारे फार्मूले से आया है, वो आपको रटने वाला ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगला प्रश्न हमारे क्यूब के लिए आ गया, तो क्यूब के लिए भी कहाँ सूत्र याद कर लेते हैं, है ना। जिस प्रकार हम स्क्वायर के लिए याद किए थे, उस प्रकार हम क्यूब के लिए भी आंसर एक जो है याद कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा उपयोगी होगा। इसके लिए सूत्र हो जाएगा n+1 स्क्वायर बटा 4। ठीक है, n+1 इज बटा 4, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं। लास्ट n का, इन का मतलब होता है हमेशा लास्ट वैल्यू। तो n है हमारे पास 100, ये 100 रख दिया, अंदर एक और n है 100 रख दिए, +1 स्क्वायर बटा 4। ठीक है, बटा 4। अब ये देखिए, इसको काट सकते हैं क्या, तो ये 25 बार में कट जाएगा, कट गया। अंदर क्या बचा हमारे पास, तो अंदर बता ये 25 हो गया, है ना, और गुना 101 गुना 101, है ना, स्क्वायर है ये, है ना। ये 100 में एक जोड़ेंगे 101 हो जाएगा, और 101 को हमने 2 बार लिख दिया, 101 को हमने 2 बार लिख दिया। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतने को पूरा गुना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, तो इतने पूरा गुना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 255025। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट में 255 025, 255 025 कौन सा हो गया, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 5 लगातार संख्याओं का, है ना, 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
ये बहुत हलवा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया गया है तो कोई फार्मूला लगाना नहीं है। देखिए औसत का मतलब होता है बीच की वैल्यू, ठीक है। औसत, औसत इक्वल टू मध्य का वैल्यू। जो मध्य की वैल्यू होती है उसी को हम औसत कहते हैं, ठीक है। औसत यदि आपको दिया गया है ना, तो उसको हमको सेंटर में रखना है, जैसे हमने कहा गया है। तो ये हो गया हमारे पास 23। टोटल 5 याद रखिएगा, जो लगातार होगा उसी में ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो ये बीच का वैल्यू होगा, टोटल 5 है तो इसके बाद 2 होगा और इसके पहले 2 होगा, ठीक है। इसके बाद 2 होगा और इसके पहले 2 होगा। अब देखिए कहा गया है कि औसत तो हमारे पास मिल गया, फिर उसके बाद कहा गया है कि 5 लगातार संख्या। अब लगातार संख्या कहा गया है, यदि इसमें सम संख्या कहा होता तो हम सम लेते, विषम कहा होता तो विषम संख्या लेते। क्योंकि इसमें सम और विषम की चर्चा नहीं की गई है, ना ही कोई गेप की बात कहा गया है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या है, लगातार संख्या है। तो 23 के बाद आ जाएगा हमारा 24, 24 के बाद आ जाएगा हमारे पास 25। 23 के पहले देखेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 23 24 के सॉरी ये 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 21। इस प्रकार से हमको पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है 25 और छोटी संख्या है 21, ठीक है। छोटी संख्या 21। यदि इसी संख्या में कह दिया होता कि 5 लगातार विषम संख्या, ठीक है, 5 लगातार विषम संख्या कह दिया होता, तब कैसे बनाते? तो देखिए ये विषम संख्या हमारे पास एक आ गया, तो 2 आगे और होगा और 2 पीछे और होगा विषम संख्या, ठीक है। यदि विषम संख्या कहा होता तब की स्थिति, वैसे हमारा आंसर आ गया है इसमें 25, ठीक है। 25 हमारा आंसर आ गया है। यदि विषम कहा होता तो देखिए 23 के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा? 23 के बाद 25 आएगा, और 25 के बाद आएगा 27, तो सबसे बड़ी संख्या 27 हो जाता। और सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 21 के 23 के पहले हमको मिल जाएगा 21, ठीक है, और 21 के पहले मिल जाएगा हमको 19, तो सबसे छोटा संख्या हो जाता 19, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यदि जब भी कोई लगातार संख्या की बात किया जाए, है ना, तो इस ट्रिक से बनाइएगा कि जो औसत दिया रहेगा वो मिडिल में रहेगा, औसत जो दिया जा रहेगा वो मिडिल में। अगला देखते देखिए आ गया ना, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या दिया गया है कि हमको पूछ तो दिया गया है कि 6 लगातार विषम संख्या, लेकिन औसत में दे दिया गया है 40, ठीक है। औसत में दे दिया गया है 40। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 घर बना लीजिए एक प्रकार से, ये 3 4 4 5 और ये 6, हमने 6 घर बना लिए, ठीक है। हमने ये 6 घर बना लिए। तो सबसे जो सेंटर वाला है उसको पकड़िए, ये सेंटर वाला पकड़ लिए, और ये औसत, क्योंकि हमको विषम संख्या का औसत निकालना है, इसलिए जो 40 है वो बीच में रहेगा, है ना। 40 है वो बीच में रहेगा। अब विषम संख्या देखिए, अब 40 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है? 40 के बाद आता है हमारा 41, और 40 के पहले कौन सा आता है? तो ये 39। ये हमारा अब सीरीज तैयार हो गया, ठीक है। अब 41 के बाद विषम संख्या कौन होगा? तो 41 के बाद 43 होगा, 43 के बाद 45 होगा। उसी प्रकार 39 के पहले होगा हमारे पास 37, और 37 के पहले हो जाएगा हमारे पास 35। पूछा गया है कि बड़ा संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा हमारे पास 45, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 35। याद रखिएगा, वैसी कोई संख्या जिसमें यदि उसका जो गैप है, या फिर टोटल संख्या यदि सम में आए, सम कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 में आए, अगर यही अगर 5 होता तो कुछ नज़ारा अलग होता, है ना। क्योंकि ये 6 था, इसलिए इसमें हमको बीच में लेके आना पड़ा इसको। अब देखिए 7 लगातार सम संख्या पूछ दिया गया हमको, ठीक है। 7 लगातार संख्या पूछ दिया गया है। अब 7 लगातार संख्या कैसे करेंगे ये देखिएगा। 7 लगातार संख्या पूछा गया है 44, इसमें पहली और आखिरी का अंतर पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले हमने एक आपको बताया था गैप वाला, है ना। तो टोटल हमारे पास कितना है? 7। गैप कितना हो जाएगा? तो 7 - 1 = 6, ठीक है। औसत तो हमको दे दिया गया है। एवरेज कितना दिया है? एवरेज दिया गया है 44, ठीक है। तो बोला गया है कि पहली और आखिरी संख्या का औसत क्या होगा? पहली और आखिरी संख्या का औसत क्या होगा? पहली और आखिरी संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, पहले क्या बोला गया? पहली और आखिरी संख्या अंतर पूछा गया है ना। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अंतर कैसे निकालते हैं, तो आपको जो गैप है उसमें 2 का गुना करना है, ठीक है। अंतर निकालने के लिए गैप में 2 का 2 गुना करना है। तो गैप हमारे पास कितना है यहाँ पे? 6।
गुना करेंगे तो 2, ये हो जाएगा हमारे पास 12। और यही हमको अगर योग पूछ देता कि छोटी और बड़ी संख्या का योग पूछ देता तब क्या करते हैं हम औसत में, ठीक है, औसत में 2 का गुना करते, ठीक है, ये हो गया। और छोटी और बड़ी संख्या निकालते बोलते तो सॉरी, ये अगर बड़ी संख्या निकालना होता तब कैसे करते, है ना, बड़ी संख्या निकालना होता तो हम क्या करते, गैप को औसत में प्लस करते, ठीक है। तो 44 प्लस 6 ये हमारा बड़ी संख्या निकल जाएगा, देखिए 6 4 10, ये हो जाएगा 50। और अगर छोटी संख्या निकालना होता है तो 44 में हमको 6 को माइनस करना होता, ये हो जाता है हमारा 38। अब चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना, देखिए अंतर, अब अंतर निकालिए, निकालेंगे तो 10 में 8 गया 2, ठीक है, और 5 में 4 गया 1, देखिए अंतर यहाँ से भी 12 आया और यहाँ से भी 12 आया। तो आपको ट्रिक याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होते चला जाएगा। यदि 17 लगातार सम संख्याओं का औसत 143 है तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर बताइए। फिर से वही ट्रिक अपनाना है, हमारे पास टोटल अंक दे दिया है 17, गैप कितना हो जाएगा, तो गैप 16 हो जाएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे गैप आ जाएगा। पूछा गया है कि अंतर पूछा गया है, अंतर के लिए हम क्या करते थे, अंतर के लिए हम करते थे कि गैप में हम 2 का गुना करते थे तो 16 दूनी 32, आंसर हो गया, ठीक है। अंतर के लिए हम गैप में माइनस करते थे, इसके लिए अंतर के लिए गैप में जी इंटू 2, ये हमारा गैप हो गया, सॉरी अंतर हो गया। अगला प्रश्न है ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्या है, ठीक है, ए बी सी डी जो है 5 लगातार विषम संख्या है, इन सभी संख्याओं का औसत यदि हमको ए के रूप में लिखना है तब कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको ए बी सी डी और ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, ये हमारे पास विषम संख्या कहा गया तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ठीक है, ये 7 होगा और ये 9, ठीक है। अब हमको पूछा गया है कि इन सभी में औसत क्या होता है, और मैंने पहले ही बताया है यदि अंतर समान है, यदि अंतर समान है तो उसका बीच वाला जो वैल्यू होता है वही अंतर, ठीक है, बीच वाला वैल्यू ही अंतर होता है। तो या तो अंतर आप 5 लिख लीजिए या सी लिख लीजिए, लेकिन हमको पूछा गया है कि ए के रिस्पेक्ट में लिखना है कि ए के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं बताइए, हम इस सी को ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए में हम कितना प्लस करें कि हमको 5 प्राप्त हो जाए, ए में हम कितना प्लस करें कि 5 प्राप्त हो जाए, तो ए में हम 4 प्लस करेंगे, देखिए सी की वैल्यू यहाँ 5 है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, प्लस करेंगे 4 को, तो यही हुआ ना ए प्लस 4 के रूप में हमको आंसर निकालना था, ये हमने निकाल दिया। अगला प्रश्न चलते हैं, एक कक्षा में 17 विद्यार्थी की औसत आयु 16 साल है और अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत आयु 20 साल हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की आपको आयु बतानी है। सबसे पहले हम इसका बेसिक को लेके चलेंगे जो आप एग्जाम में बनाते थे या फिर स्कूल टाइम में सीखे थे, है ना, तो 17 विद्यार्थी का पहले तो हम कुल निकालते हैं, पहले कुल कितना था, तो औसत गुना संख्या, ठीक है, औसत गुना संख्या, तो ये ऐसा निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि एक विद्यार्थी और आ गया, मतलब ये 17 से 18 हो गया। उसके बाद औसत 20 साल हो गया, औसत जो है 20 साल हो गया, तो फिर से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360, माइनस करेंगे तो अंतर करने पर हमको मिल जाएगा 88, ठीक है, 88 हमको मिल जाएगा, माइनस करने पर हमको 88 मिल जाएगा। लेकिन ये प्रश्न जब तभी तक आप बना पाओगे जब छोटा छोटा आपको गुणा भाग करने को कहा, है ना, ये एग्जाम में अभी तक आप या तो बना रहे थे या फिर एग्जाम टाइम में या फिर स्कूल टाइम में आपने ऐसे ही सीखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं सीखेंगे, अब थोड़ा नया तरीके से सीखेंगे। देखिए 18 और ये 20, ठीक है। अब यहाँ हमको अंतर देखना है ना, अंतर कितने में है, देखिए पहले सबसे पहले औसत में कितना अंतर आ गया, औसत में 4 का अंतर आ गया, इसके लिए 17 आदमी के, ठीक है, तो 17 को हम 4 से गुना करेंगे, ठीक है, 17 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 68, और इसी 68 को इस 20 में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 88, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये नए ट्रिक है, ये नए नए तरीके हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन को, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं नए तरीके से और बहुत आसानी से।
ठीक है, नए तरीके और बहुत आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, जैसे हमको लिखा गया है कि 17 टीम के खिलाड़ियों का औसत वजन 22 है, एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया है, ठीक है, एक खिलाड़ी जो है छोड़कर चला गया, मतलब है 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 23, तो औसत जो है 23 उसमें बढ़ गया, ठीक है, औसत जो है 23 बढ़ गया। अब कैसे करना है इसको देखिए कि तो जो छोड़ के खिलाड़ी गया है, ठीक है, वैसे खिलाड़ी जो छोड़ के चला गया है उसका वजन क्या है, वैसे खिलाड़ी जो इस टीम को छोड़ के चला गया है उसकी हमको औसत ज्ञात करना, ठीक है, औसत ज्ञात करना। तो सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है जैसे आपने स्कूल टाइम में किया था, ठीक है, तो चलिए एक बार वैसे ही करके देख लेते हैं। तो 17 × 22, ठीक है, 17 × 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 374, और 16 × 23 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 368, 368। इन सब का अंतर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6। तो जो विद्यार्थी छोड़ के गया था उसका वजन कितना था, 6 किलो था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।